ٹھیک ہے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब की की टीम इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्राइज किया है कि जिस तरह का शैम ट्रायल इधर हुआ और कल जिस तरह से सारी प्रोसीडिंग की गई उसके बारे में बताया और वो केसेस के फिक्सेशन का वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड हम लोग इधर मौजूद हैं, उस्मान गिल साहब भी मौजूद हैं। खान साहब की टीम को एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब उनको जाने दिया और उनके ही 2 जूनियर्स जिनको स्टेट एक्सपेंस पे प्रोसिक्यूशन साइड के थे उनको खान साहब की तरफ से वकील अपॉइंट कर दिया गया, उनको जाने दिया गया। हालांकि आज 342 के बयान रिकॉर्ड होने थे और बहुत ज़रूरी था कि खान साहब को पता हो कि उनके अगेंस्ट चार्ज क्या है, एविडेंस क्या आई है, उसको समझ के उसका उन्होंने जवाब देना था। तो इस सारी कार्रवाई को बड़े ही एक ख़तरनाक तरीके से किया जा रहा है और कन्विक्शन की तरफ एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ लेके जाया जा रहा है और इसमें जज साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, सवालों की तैयारी से लेके जवाबात तक। और इस तरह के ट्रायल को ना किसी ने आगे कबूल करना है ना पहले किसी ने कबूल किया है। ये दिलावर वाले मामले से, जज दिलावर वाले मामले से ना सीखें, आज फिर दोबारा ये वो वाली हरकत करने जा रहे हैं। इस तरह के ट्रायल ना हिस्ट्री में कभी बेहतर तरीके से रीड किए जाते हैं बल्कि जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे क्रम्बल कर देते हैं और इसमें जज जुल्करनैन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा, 342 किधर से आ रही है, क्या मामलात हैं, सारों की रीडिंग इन डिटेल हो जाएगी। और आज जो किया जा रहा है ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। बेसिकली ये वो साजिश की जा रही है, ये इलेक्शन से भागने की साजिश की जा रही है, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा रखने वाली क़ुव्वत है, एक मुल्क का वाहिद लीडर है जो खड़ा है और खड़ा रहेगा मुल्क के लिए। आप जितनी मर्ज़ी सजाएँ दे लें, जो मर्ज़ी इमरान खान को थ्रेट कर लें, उसका ओढ़ना बिछोड़ना इस अवाम के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी मुल्क में रहेंगे और मुल्क की सियासत को लीड करेंगे। शुक्रिया। जी हम मीडिया के तवज्जुह से ये बात पब्लिक तक और हायर जुडिशरी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज भी सुबह से मौजूद हैं। परसों हफ्ते वाले दिन से लेके एक अजीब सी गलत जो है ना वो रिपोर्टिंग की जा रही है, आवाम में मायूसी फैलाई जा रही है कि खान साहब की लीगल टीम खान साहब को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रही। हम आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहते हैं और ये चीज़ें आपके सामने लाने का मकसद भी ये है कि हम जो किरदार इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व हैं उनको बेनकाब किया जाए। हफ्ते वाले दिन भी खान साहब की मुगला टीम अंदर मौजूद थी और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये सारी कार्रवाई अंदर चलती रही। 3:30 बजे के बाद जज साहब ने शहादतें रिकॉर्ड करनी शुरू की और राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उन्हीं के 2 जूनियर वकला को खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकील सफाई मुकर्रर करके उनसे जिरा करवाई गई रात के 7 बजे तक। देखिए करप्शन ये होती है कि आप अपने वसाइल जस्टिफाई ना कर सके और करप्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के जब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस होती है। और ये जज साहब अबुल असनाद जुल्करनैन साहब मुकम्मल तौर पे इस करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं और करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में अदालतें सिर्फ उस वक्त खुलती हैं अदालती औकात के बाद जब कोई अमन आमा का या जनरल पब्लिक का इशू इन्वॉल्व हो जिसकी रिड्रेसल और एमरजेंसी में इन्वॉल्व हो। इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि रात के 1-1 बजे तक अदालत लगाई जाती है? तो ये अबुल असनाद जुल्करनैन की बददियानती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि इस तरह का एक बददियानत शख्स उन्होंने इस तरह के केस में कैसे उसको अपॉइंट कर दिया और इस सारी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। जेल के रिकॉर्ड से ये चेक किया जा सकता है कि जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकला मुकर्रर किए गए हैं वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी के साथ साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी साहब के साथ पेश होते रहे। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आप कैसे तवज्जो करते हैं? क्या होगा? अभी है कि 10-10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी जज साहब को ये
یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا، اس لیے کیا جا رہا تھا. لیکن ہم آپ کے توسط سے جنرل پبلک کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مشکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو ایگریشن دلانے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے یہ ساری حرکات کی جا رہی ہیں. یہ انشاءاللہ یہ سزا 1 گھنٹہ بھی کھڑی نہیں ہوگی. جتنی لیگیلٹیز کمٹ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تنکوں کی طرح بکھر جائیں گی جب یہ کسی فورم پہ پراپرلی اپریشیٹ ہوگا. تو انشاءاللہ عمران خان زندہ باد. اور دوسری